गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक ले रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ओके, देखिए इसमें पहले बात आई विद्युत द्विध्रुव। पहले हम इस टॉपिक में क्या हमें करना है ये समझेंगे। ओके, कि पहले बात आई विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव तो जैसे हम सभी जानते हैं, पहले चैप्टर में आ चुका है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आ चुका है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव होता है जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अत्यंत निकट उपस्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर हमने देखिए ये विद्युत द्विध्रुव दर्शाया है। ये ए पर -q आवेश है और B पर +q आवेश है, तो ये क्या हो गया है? विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है और ये O द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और ये दूरी a है, OAB a है और OB भी a है, जो हमने दर्शाई भी है यहाँ पर, आप देखिए। ठीक है, अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी हम पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी हम जानते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ ये लेना है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए इस निकाय में दो आवेश हैं, एक तो है -q आवेश और एक है +q आवेश। ये दोनों ही आवेश इस बिंदु P पर क्या उत्पन्न करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेंगे। तो इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। अब हमने ये मान लिया कि माना इस बिंदु P पर ये जो नेगेटिव आवेश है, इस नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेगेटिव आवेश A पर है, तो हमने इस नेगेटिव आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली है हमने EA। अब EA का चिन्ह हमने उधर क्यों लगाया है ये समझेंगे हम। ये इसलिए किया है हमने कि ये -q आवेश है। आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा लेते हैं वह कैसे लेते हैं? अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश से जिस बिंदु पर निकालनी है उससे दूर जाती हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं, तो +q के कारण लेंगे EB विद्युत क्षेत्र, तो ये EB की दिशा हो गई, और -q के कारण लेंगे EA, तो ये हो गई माइनस की ओर, ये हो गई EA की दिशा। तो आप यहाँ देख सकते हैं EA और EB दोनों परस्पर विपरीत दिशा में हैं। अतः बिंदु P पर जो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के मध्य कोण जो है 180 डिग्री है। अब जब दो सदिश राशियों के मध्य कोण 180 डिग्री होता है तो उनका परिणामी निकालना है, तो हम सीधे ही बड़े परिमाण वाली राशि में से छोटे परिमाण वाले राशि को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। अतः इस बिंदु P पर जो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा उसको हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए सदिश रूप में हम लिखेंगे तब तो लिखेंगे EP सदिश इक्वल टू EA सदिश प्लस EB सदिश। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर वेक्टर लगाया है तो प्लस साइन लिया है, लेकिन यहाँ पर दोनों परस्पर विपरीत दिशा में हैं। दोनों EA और EB के मध्य कोण 180 डिग्री है, इसीलिए हम जब केवल परिमाण लिखेंगे तो EP बराबर लिख देंगे हम EB माइनस EA। अब EB माइनस EA क्यों लिखा है, EA माइनस EB क्यों नहीं लिखा? उसका कारण यह है कि बड़े परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में से छोटे परिमाण वाला विद्युत क्षेत्र हम घटाते हैं यहाँ पर। अब EB बड़ा क्यों है? EB यहाँ पर बड़ा है, EB बड़ा है यहाँ पर EA से। क्यों EB का मैग्नीट्यूड EA के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, तो उसका हमें आंसर मिलेगा इस फॉर्मूले से कि हम कोई भी आवेश Q ले लेते हैं और उस Q आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु है P, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका परिमाण निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? KQ अपॉन R²। आप जानते हैं K नियतांक है, Q यहाँ पर दोनों ही आवेशों का परिमाण बराबर है। अब बच गया है R। जिस
जिस आवेश की बिंदु P से दूरी कम होगी उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसका विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो आप देख रहे हैं EB बड़ा लिया है मैंने EA से, क्यों? क्योंकि प्लस Q आवेश की बिंदु B से दूरी कम है, माइनस Q आवेश की बिंदु P से दूरी, प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी कम है और माइनस Q आवेश की बिंदु P से दूरी ज्यादा है। तो जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसका विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। तो EA माइनस Q का विद्युत क्षेत्र है EA, तो EA का मान कम है और EB का मान ज्यादा है। तो अब इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो EP बराबर आ जाएगा EB माइनस EA। अब हम EB और EA का मान रखेंगे यहाँ पर और इसे हल कर लेंगे। मेन समझने की बात यहीं पर है, ध्यान दीजिएगा आप। हमने लिया विद्युत ध्रुव, जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अत्यंत निकट उपस्थित हों, ऐसा निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। यहाँ हमने एक विद्युत ध्रुव ले लिया है, इसको हम AB लिख देते हैं। A पर माइनस Q आवेश है, B पर प्लस Q आवेश है। इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। A B के मध्य की दूरी हमने कितनी ली है 2a, और OA और OB, ये O मध्य बिंदु है इसलिए OA और OB बराबर कितना हो गया a। अब इस विद्युत ध्रुव के कारण हमें इस बिंदु P पर, जो ये बिंदु P इसके अक्ष पर है, अब अक्ष की बात कर रहे हो, एक बात तो समझ लो मैं आपको, अक्ष किसी भी विद्युत ध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो कहलाएगी उस विद्युत ध्रुव का अक्ष। तो हमने ये अक्ष पर एक बिंदु P ले लिया। अब इस बिंदु P की दूरी हम नापेंगे। बिंदु P की दूरी कहां से नापेंगे? जब भी किसी विद्युत ध्रुव के कारण हमें अक्ष पर, निरक्ष पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसकी दूरी विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से नापी जाएगी। इस बात पर विशेष ध्यान देना। दूरी कहां से नापी जाएगी? विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। तो ये मध्य बिंदु से दूरी हमने कितनी मान ली? आ। मतलब हमें एक विद्युत ध्रुव के कारण उसके अक्ष पर, उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, सब दूरियां आपको चित्र में दर्शाई गई है कि AB बराबर कितना है 2a, मध्य बिंदु से लेंगे तो OA बराबर OB बराबर कितना है a, O से लेकर P की दूरी कितनी है r। अब आप देखिए, अब O से P लेकर P की दूरी r है तो यहाँ B से P की दूरी कितनी होगी, यानी ये वाली दूरी कितनी होगी? ये पूरी r है, ये पूरी r है और ये वाली a है। तो आप सोच सकते हैं ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, यानी B से P की दूरी हो जाएगी r माइनस a। और अगर आप A से P की दूरी लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस तो है r, ये वाली दूरी r है और ये a है, तो ये हो जाएगी r प्लस a। ठीक है, ये r माइनस a और ये हो जाएगी r प्लस a। सारी दूरियां हमने चित्र में दर्शा दी। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा कि EP सदिश बराबर EA सदिश प्लस EB सदिश। इसका मतलब ये है, विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं सदिश राशि है। बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर विपरीत दिशा में हैं। वो मैंने बता दिया आपको विपरीत दिशा में क्यों हैं, क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र के लिए सीधा सा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के लिए एक सीधा सा तरीका है, धन आवेश है, धन से दूर जाता हुआ होगा, धन आवेश को उस बिंदु से मिला दो जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और उससे दूर जाती हुई रेखा खींच दो। ठीक है, और ऋण की ओर, ये सेम तरीका होगा, ऋण की ओर। ठीक है, तो धन से दूर और ऋण की ओर, ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, बिंदु आवेश के कारण बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब हमने देखा कि ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EP बराबर EB माइनस E होगा। EB बड़ा है, बता दिया मैंने आपको, जिसकी
जिस आवेश की बिंदु P से दूरी कम होगी उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/R²। अतः बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः दूरी ज्यादा होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। तो प्लस Q की दूरी कम है, यानी प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र लिया है हमने EB, अतः EB बड़ा होगा और EA छोटा होगा, इसलिए हमने EB में से EA को माइनस कर दिया। यहीं तक डेरिवेशन में समझने की बात है। आगे आप ध्यान दीजिए, आगे केवल इसमें मैथमेटिक्स ही है, फिजिक्स बहुत कम लगेगी, अब लगेगी केवल मैथमेटिक्स। केवल हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आप EP बराबर EP इक्वल टू EB मीन्स B बिंदु पर रखे हुए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी या किसी भी दी गई x दूरी या y दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये है K गुणा आवेश का परिमाण बटा नीचे आएगा उस आवेश की दिए गए बिंदु से दूरी का वर्ग। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान दीजिए, K बिंदु B पर आवेश का परिमाण लेना है, चिन्ह से लेना है, केवल परिमाण Q अपॉन इस बिंदु P पर रखे हुए प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी आएगी? यह दूरी आएगी r माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए B से P की दूरी r माइनस a का होल स्क्वायर। देख लीजिए BP, यहां भी देख लीजिए, आप चित्र से देख सकते हैं, ये दूरी r है, दिस डिस्टेंस इज r, और ये वाली दूरी a है, तो ये बची हुई कितनी होगी? r माइनस a। अब आगे E मतलब A पर रखे हुए माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी KQ अपॉन अब A पर रखे हुए माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला वो है, सेम फॉर्मूला काम में आएगा, K गुणा आवेश का परिमाण अपॉन आवेश की दिए गए बिंदु से दूरी। तो माइनस Q की बिंदु P से दूरी, माइनस Q की बिंदु P से दूरी कितनी है? R प्लस A, AP माइनस Q की बिंदु P से दूरी, माइनस Q आवेश बिंदु A पर है, तो ये आएगी AP, यहां से यहां तक R है और ये दूरी A है, तो ये हो जाएगी R प्लस A, तो यहां पर आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। देखिए हमने फॉर्मूला ये लगाया सेम, बस यहां पर R माइनस A क्यों आया? क्योंकि प्लस Q पर जो आवेश है उसकी बिंदु P से दूरी है R माइनस A, माइनस Q बिंदु A पर जो माइनस Q आवेश है उसकी बिंदु P से दूरी है R प्लस A। ठीक है, अब हम यहां पर इसका मतलब सॉल्यूशन करेंगे, आगे इसको हम सोल्व करेंगे। तो हमने पहली स्टेप क्या ली? इसमें हमने KQ क्या ले लिया है? दोनों में से कॉमन निकाल लिया है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि ये माइनस Q है, इसके लिए माइनस चिन्ह लिया है, नहीं, इस माइनस Q की वजह से माइनस चिन्ह नहीं लिया है। देखिए माइनस तो इसलिए आया क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में हैं, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों का अंतर आएगा। हाँ, ये मैं समझा चुका हूं। EB माइनस EA क्यों किया? EA माइनस EB क्यों नहीं किया? क्योंकि EB बड़ा है EA से, वह विद्युत उस आवेश का विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा जिसकी दिए गए बिंदु से दूरी कम होगी। ठीक है, अब 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। आगे सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, EP इक्वल टू KQ। अब आप इसका एलसीएम लेते हैं, इसका आपने एलसीएम लिया, मान लीजिए R माइनस A होल स्क्वायर और R प्लस A होल स्क्वायर। जब आप इसमें से डिवाइड करेंगे तो R माइनस A होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? R प्लस A होल स्क्वायर माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा R माइनस A होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ओके,
अब हम इसको आगे और सोल्व करते हैं। अब देखिए बेसिक मैथमेटिक्स से आगे, ठीक है, आगे केवल एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम फॉर्मूला काम में लेंगे, बाकी अब बेसिक मैथमेटिक्स से बच रही है इसमें। ये आ गया, ये हो जाएगा। देखिए नीचे हमने क्या किया, r माइनस ए एंड r प्लस ए, इसको एक साथ होल स्क्वायर कर दिया। क्यों कर दिया ये बताऊंगा मैं आपको। यहां पर एक साथ क्यों होल स्क्वायर बना देंगे हम, उससे क्या फायदा होगा देखिए। अब ये देखिए, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम ऐसे ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर क्या होगा कि इस माइनस से अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो माइनस का 2r आएगा वो आ जाएगा, जो माइनस का आएगा वो आ जाएगा प्लस का 2ra। तो आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो EP इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आप EP इक्वल टू हो जाएगा KQ अपॉन 4RA अपॉन A माइनस बी एंड A प्लस बी, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लाते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं। किसी भी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस फॉर्मूले में हम P को लाने के लिए, इस फॉर्मूले में हम P को लाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए, Q इंटू 2 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो 2 तो हम बाहर लिख देते हैं, ऐसे गुणा में कहीं लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं फैक्टर्स में, और Q इंटू 2a, ये Q इंटू 2 है, ये R और बच गया ये R। आप देखिए आपने इस 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, ये A आ गया, ये R आ गया, ये K आ गया, ये Q आ गया, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये Q इंटू 2a क्या बन जाएगा, ये Q इंटू 2a बन जाएगा P यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया ये, ठीक है। P बन गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में हम लेते हैं कि R बहुत बड़ा होगा जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत पास पास होते हैं। ये कंडीशन लेते हैं कि 2a बहुत छोटा है और r बहुत बड़ा है, तो a स्क्वायर की तुलना में हम a स्क्वायर को हम r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देंगे। a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देंगे, किसको, a स्क्वायर को। तो नीचे r की घात कितनी जाएगी, r स्क्वायर का स्क्वायर इसे छोड़ देंगे हम, r स्क्वायर का स्क्वायर यानी r की घात 4, इस r से r4 कैंसिल, ये r क्यूब आ जाएगा, EP इक्वल टू आ जाएगा 2kP अपॉन r क्यूब। ये आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम अगले वीडियो में लेंगे। आज हम परिमाण तो ले रहे हैं, ये आ गया विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होगी और दूरी के घन के व्यतक्रमानुपाती होती है। अर्थात किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 2kP अपॉन r क्यूब। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्यतक्रमानुपाती होती है। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। अब इसकी दिशा और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम वो अगले वीडियो में लेंगे।